नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए टेक और टेलीकॉम के लेटेस्ट अपडेट लेकर हाजिर होते हैं। आज की न्यूज ट्राई की रिपोर्ट है मार्च के महीने की। इसमें हम ये जानेंगे कौन सी कंपनी आगे रही, कौन सी कंपनी पीछे रही। इस बार के नतीजे काफ़ी हैरान करने वाले हैं। आपको सुन के अच्छा लगेगा और आश्चर्य भी होगा। तो क्या है पूरे नतीजे, क्या है डिटेल, जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में। उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और छोटी छोटी वीडियो में ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये न्यूज जो देख रहे हैं आप साइड में चल रही है, इसके अंदर यही रिपोर्ट है, लेकिन हमने पूरी डिटेल को इसमें शामिल नहीं किया है। केवल मोबाइल के जो कस्टमर हैं उन्हीं को इसमें शामिल किया है। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। अगर सभी डिटेल को हम वीडियो में शामिल करते हैं तो वीडियो की लंबाई आधे घंटे तक बढ़ सकती है। इसलिए हमने इतनी सारी डिटेल को शामिल नहीं किया है, केवल मोबाइल के कस्टमर को इसमें हमने देखा है। मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोग ट्राई की रिपोर्ट को इसीलिए देखते हैं कि मोबाइल का कंपटीशन पता लगता है। तो दोस्तों, सभी लोग सोच रहे थे कि इस बार जियो आगे निकल जाएगा और एयरटेल को पटकनी दे देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इस बार एयरटेल नंबर 1 बन चुका है। आपको बताना चाहूँगा कि एयरटेल ने जियो को 1.5 गुना रफ्तार से आगे निकलते हुए पटकनी दे दी है, या कह सकते हैं हरा दिया है। एयरटेल नंबर 1 की सीट पर पहुंच गया है। एयरटेल ने मार्च के महीने में जोड़े हैं 50,94,968 कस्टमर नए। इतने सारे नए कस्टमर को जोड़ना बेहद ही हैरान करने वाला है। 50 लाख, देखिए आप कितना बड़ा संख्या होती है कि इतने सारे लोग नए जुड़ रहे हैं, सिम बिक रही हैं, पोर्ट करा रहे हैं, तो हैरानी की बात ही है। इतनी महंगाई में जहां हम ये सोच रहे हैं कि रिचार्ज नहीं करा पा रहे हैं, वहां इतने सारे कस्टमर कैसे आ रहे हैं? भाई, छोड़ने वालों की संख्या तो बहुत कम ही आ रही है। नए लोग कनेक्शन ले रहे हैं, सिम ले रहे हैं। इससे पता लगता है कि रिचार्ज महंगा हो या सस्ता, ये तो एक अलग बात, लेकिन ज़रूरत के लिए तो आपको फ़ोन लेना ही पड़ेगा, नया कनेक्शन लेना ही पड़ेगा। तभी तो इतने सारे लोग नई सिम ले रहे हैं, नया नंबर ले रहे हैं। अब बात करते हैं जियो की। जियो के नए कस्टमर जुड़े हैं मार्च के महीने में 32,27,540 नए ग्राहक जुड़े हैं जियो के अंदर। अब देखिए, कहाँ जियो 32 पे और कहाँ एयरटेल 50 पे। कितनी तेजी से एयरटेल आगे बढ़ता जा रहा है। वो दिन दूर नहीं है कि जियो आसपास भी नहीं दिखेगा और नंबर 1 की जो टोटल कस्टमर की संख्या होगी वो एयरटेल की ही होगी, क्योंकि एयरटेल पूरे भारत में अपने टावर का विस्तार कर रहा है, अपने 5G का विस्तार कर रहा है। अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया ने कितने ग्राहक नए जोड़े हैं मार्च के महीने में। तो आपको बताना चाहूँगा कि वोडाफोन आइडिया ने मार्च के महीने में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कई सालों की निराशा के बाद आशा की किरण दिखाई दे रही है वोडाफोन आइडिया को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कई सालों से लगातार वोडाफोन आइडिया को छोड़ने वालों की संख्या लाखों में थी, लेकिन इस बार मार्च की रिपोर्ट में वोडाफोन आइडिया ने 1,02,899 नए ग्राहक को जोड़ा है। तो ये कमाल के आंकड़े हैं। जिस कंपनी को हजारों लोग, लाखों लोग छोड़ छोड़ के जा रहे थे, 1 लाख लोगों को जोड़ना बेहद ही आश्चर्यजनक है। अब बात करते हैं BSNL की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछली बार BSNL को छोड़ने वालों की संख्या बढ़ गई थी, तो इस बार BSNL को पॉजिटिव संकेत दिखने लगे हैं और अगले महीने भी जो अप्रैल की रिपोर्ट आएगी उसमें भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि BSNL के अंदर नए कस्टमर जुड़ गए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि BSNL ने अप्रैल के महीने में, यानी इस महीने में, 1 रुपये में बहुत सारी सिम बांट दी हैं, जिससे नए ग्राहक जुड़ते हुए दिखेंगे ही दिखेंगे। तो फिलहाल मार्च के महीने में BSNL ने जोड़े हैं 17,095 नए ग्राहक को। अब दोस्तों बात करते हैं MTNL की। MTNL को छोड़ने वालों की संख्या रही है 9,065 लोग, यानी कि 9,000 लोगों ने MTNL को छोड़ दिया है, क्योंकि सर्विस ही नहीं है, नेटवर्क भी नहीं है। केवल सिम को चालू करके रखा हुआ था उन्होंने, रिचार्ज भी नहीं करा रहे थे। अब उन्होंने सोचा कि इसे बंदी कर दो। तो दोस्तों, यह तो बात रही कि किसने कितने कस्टमर को जोड़ा। अब बात करते हैं मार्केट शेयर की। किसके पास में सबसे ज़्यादा कस्टमर हैं, कौन मार्केट का राजा बना हुआ है। तो आपको बताना चाहूँगा कि इस मामले में जियो अभी भी नंबर 1 पर है। जियो के पास में सबसे ज़्यादा कस्टमर है। जियो के पास 49 करोड़
63 लाख कस्टमर हैं, नंबर 1 की कुर्सी पर बना हुआ है। दूसरे नंबर पर आता है एयरटेल। एयरटेल के पास 47 करोड़ 77 लाख कस्टमर हैं। अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया के पास में 19 करोड़ 84 लाख कस्टमर हैं। अब बात करते हैं बीएसएनएल की। बीएसएनएल के पास 9 करोड़ 29 लाख कस्टमर हैं। तो दोस्तों ये तो था कौन नंबर 1 है, किसके पास कितने कस्टमर हैं, किसने मार्च में सबसे ज़्यादा गेन किए। अब बात करते हैं हम एक्टिव यूजर्स की, यानी कि सिम तो सबको ही ले लेते हैं, लेकिन सिम के अंदर रिचार्ज कराना, किसके कस्टमर कितना रिचार्ज कराते हैं उसके बारे में बात है। तो इस मामले में भी एयरटेल के कस्टमर सबसे आगे हैं। तो आपको बताना चाहूँगा 99.2% कस्टमर रिचार्ज कराते हैं, यानी कि 100% के करीब है। जेन्युइन कस्टमर हैं जो रिचार्ज कराते हैं, केवल सिम लेके रखा हुआ नहीं है इन्होंने, क्योंकि 99% का आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। अब बात करते हैं जियो की। जियो के 98.6% कस्टमर रिचार्ज कराते हैं, बाकी डिले कर देते हैं, 2 महीने में करा लिया, 3 महीने में करा लिया, लेकिन 98% का आप मान लीजिए कि इतने कस्टमर इनके हैंगे। अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। तो वोडाफोन आइडिया के 85.3% कस्टमर आ रहे हैं जो लोग रिचार्ज कराते हैं, बाकी के नहीं कराते हैं। और बीएसएनएल की बात करें तो बीएसएनएल के केवल 56% कस्टमर ही सिम को रिचार्ज कराते हैं, बाकी के जो 44% हैं वो रिचार्ज नहीं कराते हैं, केवल सिम चालू रखने के लिए सिम ले रखी है। तो दोस्तों ये थी मार्च महीने की ट्राई की रिपोर्ट। आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और छोटी छोटी वीडियो में ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।